जय माता दी सभी को। 30 मार्च 2025 चैत्र नवरात्रि दुर्लभ श्रेष्ठ सहयोग के साथ आपकी मनचाही इच्छा को पूर्ण करेगी और आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि में किया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ नारियल का उपाय। नारियल माता रानी का एक स्वरूप है और इस प्रत्यक्ष नवरात्रि में आपको यह नारियल का उपाय जो चाहेंगे वह दिलाने वाला होगा। लंबे समय से दवाइयाँ खा ली हैं, बहुत सारी जाँचें करवा ली हैं, परंतु संतान की इच्छा आधी अधूरी ही रह रही है, तो यह वीडियो आपके लिए। आप जानते होंगे यह कार्य सर्वश्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। नारियल अपने आप में तेजस्व और यह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय है। इसे कहा जाता है यह उपाय आप अपने घर के मंदिर में जहाँ पर भी आपकी देवी मैया विराजमान है वहाँ पर करें, नहीं तो आप सभी एक दूसरे उपाय को किसी भी मंदिर में भी कर सकते हैं। वैसे तो घर पे ही कर ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। हाथी अर्थात गजराज स्वयं माता लक्ष्मी का ऐरावत स्वरूप माना जाता है, तो बहुत ही शुभ होता है और श्रेष्ठ समय आने वाला है। माता आएंगी तो हाथी की उनकी सवारी होगी और माता आएंगी तो भी हाथी की ही सवारी कर कर जाएंगी। तो आपको निश्चित रूप से आपकी जो गोद है वह सूनी है, तो उसको भरने के लिए आपको संभव हो तो पूरे नवरात्रि के व्रत करें, नहीं तो आप अपने मन की कामना करते हुए प्रथम और अंतिम व्रत आपको करना है। मन में मुराद लेकर संकल्प के साथ अगर आप इस व्रत को करते हैं तो मन चाही इच्छा माता रानी पूरी करेगी। माता रानी को ऐसे ही जगदम्बा भवानी नहीं कहा गया है। माता रानी को उनका स्वरूप अद्भुत है जो कि सभी सुखों की अनुभूति देने वाला होता है। आप सभी को कौन सा श्रेष्ठ उपाय सबसे पहले मैंने बताया है, यह उपाय दूसरा है। सुनिए कैसे करना है आपको। आप जानते होंगे नवरात्रि के 9 दिनों में घर में प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें किसी भी स्वरूप में बनने ना पाएँ। माँ को गृहस्थ जन हमेशा सात्विक चीज़ों से पूजते हैं, तो अपने घर में अगर आप व्रत कर रहे हैं या नहीं भी कर पाएँ तो प्याज लहसुन तामसिक चीज़ें मतलब ना बनने दें, ठीक है ना। ग्रहण भी ना करें और किसी को करने भी ना दें। कोशिश करिएगा नवरात्रि शुरू होने से पहले बाल वगैरह आप कटवा लीजिए। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप कोई भी मंत्र जाप उपाय कर रहे हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको, घर में कोई भी बाल नहीं काटेगा। देवी की अखंड ज्योत आपको जलानी है, आप व्रत रहे या ना रहें। सामान्य माता के नाम की सुबह शाम ज्योत लगाना है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको बाल नहीं कटवाने हैं। 9 दिनों तक अगर आप व्रत उपवास रखते हैं तो भी बालों में कोशिश करें ऐसा केमिकल युक्त साबुन या शैम्पू इस्तेमाल ना करें जो आपकी व्रत पूजा पाठ को खंडित करे। सात्विक साबुन शैम्पू ही आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिएगा नवरात्रि के 9 दिनों में जो है तप साधना का समय होता है। ये घर के दरवाजे पर रोज़ जल का छिड़काव करें। कोशिश ऐसी आपकी होनी चाहिए कि भगवान का ध्यान भजन पूजन में ही ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तब आपको नारियल का उपाय कैसे करना है, यह उपाय चाहे तो प्रथम दिन ही आप कर सकते हैं, चाहे तो आप अंतिम दिन कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाभ तो आपको मिलना ही है। बाजार से लाइए प्रथम वाले उपाय में 1 जटा वाला नारियल, जो 1 जटा का नारियल होता है, ठीक है ना। माता को जो सबसे अधिक भोग प्रिय है वह नारियल का भोग प्रिय है, लौंग का प्रिय है, शहद का प्रिय है और साथ के साथ ही माता जी को जो सबसे अधिक प्रिय है वह पान का भोग प्रिय है। आप जानते होंगे इन बातों को, तो इनका वर्णन देवी भागवत में मिलता है। इसके साथ ही साथ देखिए दोस्तों, दुर्गा सप्तशती का पाठ या मंत्र का कोई भी आप नियम ले लीजिए। सुंदर स्वरूप में किसी भी शुभ तिथि दिन वार को देखकर, जैसे सोमवार हो गया, शुक्रवार हो गया, जो माता के दिन होते हैं उनमें 1 नारियल लेकर आइए आप, और नारियल को अपने घर के मंदिर में आप सभी को प्रथम दिन से लेकर के अंतिम दिन तक विराजमान करना है, ठीक है ना। आपको उस नारियल में अपना नाम गोत्र बोलते हुए और इस मंत्र का जाप करते हुए या फिर देवी सर्वभूते मात्र स्वरूपणे सरस्वती नमस्तस्ते 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए आपको उस नारियल को रख देना है मात्र स्वरूप मान के। माता का वही मात्र स्वरूप सुख प्रदान करने वाला है। इस मंत्र का अगर आप जाप कर लेते हैं तो बहुत सुखद है, श्रेष्ठ है। जाप नहीं कर सकते हैं तो जब यह उपाय आप जिस भी दिन करेंगे उस दिन आप
अपने मोबाइल में चला दीजिएगा। मोबाइल में बड़े आसानी से ये वाला सुनने को मिल जाएगा आपको मंत्र। या देवी सर्वभूते मातरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर दुर्गा चालीसा चला लीजिए, या फिर देवी की स्तुति चला लीजिए। ये सब चलाने के बाद आप उस नारियल को वहाँ पर विराजमान कर दीजिए। पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में अपनी बातें रखते हैं, उसके समक्ष प्रस्तुति प्रार्थना करते हैं, वैसा ही आपको भी करना है। पूरे ब्रह्मांड में कोई भी प्रार्थना करता है तो उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति जरूर रखता है। हमें नारियल लेना है, नारियल वहाँ पर रख देना है और भगवान से प्रार्थना करना है, माता रानी से, कि हे माता रानी, मेरी संतान की सूनी गोद जो है, जो मेरी सूनी गोद है, वो संतान से भर जाए। ऐसा कह कर के आपको माता रानी का पूजन करना है। जो भी पूजन आप करते हैं माता रानी का, वो पूजन कीजिएगा। फिर देखिएगा 9 दिन के बाद आपकी सूनी गोद ज़रूर से ज़रूर भरेगी। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, 2 से 3 महीने में आपकी सूनी गोद भर जाएगी। तो ये उपाय आप लोग ज़रूर करिएगा, बहुत ही प्यारा उपाय है। नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। सभी को जय माता दी।